ड्रैगन के देशों में भूतों का कहर सुनकर अजीब लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसा ही कुछ है। दरअसल चीन में इतने ढेर सारे फ्लैट्स बन गए हैं कि इनमें रहने वाला कोई नहीं है। खाली पड़े रहने की वजह से इन टाउनशिप में सन्नाटा छाया रहता है। शायद इसीलिए लोग इनको गोस्ट सिटी ऑफ चाइना भी कहते हैं। और इसके पीछे का कारण भी यही है कि बड़ी बड़ी इमारतें, हाईवे, रोड, हर जगह आपको एक भी लोग देखने को नहीं मिलेंगे। हर सुविधा से लैस इस चाइना के शहर में लोग रहना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि ये एक गोस्ट सिटी है। आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था जो यहाँ के लोग इतनी खूबसूरत और बड़ी बड़ी इमारतों को गोस्ट सिटी का नाम देते हैं? तो चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में चाइना के उस वीरान शहर की कहानी, जहाँ पर सुविधा की कोई कमी नहीं, लेकिन लोग वहाँ जाने से डरते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी डरावनी होने वाली है। जहाँ चीन जनसंख्या के मामले में सबसे ऊपर है, वहीं चीन में एक ऐसी जगह भी है जहां कोई नहीं रहता। इतनी जनसंख्या होने के बाद भी चीन का ये शहर बिल्कुल वीरान है। चीन के इस शहर में लोगों को बसाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन लोग यहाँ रहने को तैयार नहीं है। धीरे धीरे ये शहर अब भूतों के शहर में बदलता जा रहा है। यह है चीन का लांचो शहर। इस शहर को बनाने के लिए चीन ने काफी खर्चा किया है। ओर्डोस सिटी दुनिया की सबसे बड़ी गोस्ट सिटी है। ओर्डोस सिटी चीन के इनर मंगोलिया रीजन के पास स्थित है। 2009 में इस सिटी के गोस्ट सिटी बनने की खबर सामने आई थी। एक फोटोग्राफर द्वारा इस शहर की खींची हुई कुछ तस्वीरों में इस शहर में बने हुए घर और सड़कें सुनसान दिखाई दी गई थी, जिसके बाद से इसे गोस्ट सिटी कहना शुरू कर दिया गया। वहीं इस शहर की संरचना की बात करें तो चीन के इस शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम और प्लाजा बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस शहर में केवल 20,000 लोग ही रहते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर बने हुए कई घर खाली रहने के चलते टूट फूट भी गए हैं। इस शहर को 10 लाख लोगों के लिए बनाया गया था। हालांकि इसकी क्षमता के 2% लोग भी यहाँ नहीं रहते हैं। सड़कें वीरान हैं, बड़े बड़े भवन खाली पड़े हैं, उनमें टूट फूट हो रही है। बहुत सारे निर्माण कार्य आधे रास्ते में ही रुक गए हैं और कुल मिलाकर ये आधुनिक भूतहा शहर की तरह नजर आता है। न्यू ऑर्डर्स मेट्रोपोलिस शहर चीन के उत्तर क्षेत्र में ओर्डोस रेगिस्तान के पास है। इसे कांगबाशी भी कहा जाता है। ये इनर मंगोलिया रीजन के अंतर्गत आता है। ये वही क्षेत्र है जहां चंगेज खान का जन्म हुआ था। यहाँ 17% आबादी मंगोल लोगों की है, जबकि बाकी हान चीनी यानी है। न्यू ओर्डोस शहर के डेवलपमेंट के लिए चीनी सरकार ने $1 अरब यानी 6,412 करोड़ रुपए भी दिए थे। उसे शहर के तीव्र विकास की उम्मीद थी। यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई है, जो आर्किटेक्चर की उम्दा मिसाल है। लेकिन आसमानी उम्मीदों का ये बुलबुला फूट गया। बहुत से निर्माण कार्य डेडलाइन में पूरे नहीं हो पाए। लोन्स का भुगतान ही न हो सका। इन्वेस्टर्स ने प्रोजेक्ट पूरे होने से पहले ही हाथ खींच लिए। इसका नतीजा ये हुआ कि जगह जगह अधूरी इमारतों की भरमार हो गई। दूसरी तरफ मकानों की कीमतें इतनी ऊंची रख दी गई कि जो लोग यहाँ रहना भी चाहते थे वे पीछे हट गए। इसके चलते पूरे हो चुके अपार्टमेंट्स का बिकना भी मुश्किल हो गया। इस शहर को 10 लाख से ज्यादा लोगों के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन फिलहाल यहाँ 20,000 के करीब लोग रह रहे हैं। ये स्थिति भी तब है जब पिछले 5 साल में प्रॉपर्टी की कीमतें 1/3 रह गई है। बताया जाता है कि 6 करोड़ 40 लाख घर खाली हैं। एक आकलन के मुताबिक चीन में तकरीबन 64 मिलियन यानी 6 करोड़ 40 लाख घर खाली पड़े हैं। फॉरेंसिक एशिया लिमिटेड की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ हर साल 20 नए शहर बन रहे हैं। ये अलग बात है कि इनमें लोग बस नहीं रहे हैं। क्या है वजह? एनालिटिक्स का कहना है कि चीन में जिस तरह के मकान बने हैं, वहाँ के लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये ओवर बिल्डिंग का नतीजा है। चीन की चिंगोंग सिटी, ननहुई न्यू सिटी, लांचो और दांतू सिटी भी ओर्डोस सिटी की तरह गोस्ट सिटी है। चेंगोंग सिटी में हाल ही में बनाए गए नए आवासों में से अधिकांश आवास अभी भी खाली पड़े हैं। हालांकि चीन सरकार इस शहर में लोगों को बसाने की कई कोशिशें कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ सालों में इस शहर से गोस्ट सिटी होने का टैग हट जाएगा और ये शहर भी आम शहरों की श्रेणी में आ जाएगा। विदेशी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के सही से काम न करने के 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि चीन के आर्थिक मॉडल में क्या कमी है, और दूसरा ये कि कर्ज किस तरह खतरनाक लेवल तक बढ़ रहा है, खासकर तब जब सरकार धीमी चल रही अर्थव्यवस्था को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट के साथ सुधारने की कोशिश में लगी है जिनका कोई अर्थ हो, उपयोग हो। आइए अब जानते हैं कि आखिर गोस्ट सिटी बनने के कारण क्या होते हैं। किसी शहर के गोस्ट सिटी बनने के कई सारे कारण हैं, जैसे उस जगह पर घरों का महंगा होना, या फिर किसी आपात के कारण उस शहर या गांव का दोबारा न बस पाना।
दुनिया भर में ऐसे काफी शहर हैं जो कि किसी आपदा का शिकार होने के बाद फिर कभी बस नहीं पाए और सिर्फ एक सुनसान जगह बनकर रह गए। भारत के तमिलनाडु राज्य में भी एक गोस्ट सिटी मौजूद है जिसका नाम धनुषकोडी है। धनुषकोडी पंबन द्वीप के दक्षिणी पूर्वी कोने में स्थित है। 17 दिसंबर 1964 में रामेश्वरम में आए चक्रवात के दौरान ये शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया था, जिसके बाद से ये शहर फिर कभी नहीं बच सका। धनुषकोडी शहर अब बस एक पर्यटक स्थल के नाम से ही जाना जाता है, जहां पर सिर्फ खाली मकान और रेलवे स्टेशन देखने के लिए पर्यटक यहां आते हैं। इटली सन 1963 में आए भूस्खलन के कारण इटली के क्रैको गांव को खाली करा दिया गया था और आजकल इस जगह का इस्तेमाल केवल फिल्मों की शूटिंग तक ही सीमित है। पेंसिल्वेनिया सन 1994 में सेंट्रेलिया पेंसिल्वेनिया में माइन में आग लग जाने के कारण इस शहर को मजबूरी में यहाँ के स्थानीय लोगों ने खाली कर दिया था, जिसके बाद से ये शहर गोस्ट सिटी बन गया। जाते जाते अब हम आपको एक और शहर के बारे में बताते हैं। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें तो बनी हुई है, लेकिन यहाँ रहने वाला कोई नहीं है। इस शहर में मौजूद होटल, रेजिडेंशियल इमारतों से लेकर बार और रेस्टोरेंट तक अब सब खंडर में तब्दील होने की कगार में है। फमागस्ता प्रांत के वेरोशा में एक छोटे से भूभाग को छोड़कर अब यहाँ के ज्यादातर बीच हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। फेंसिंग में कैद इस शहर के अंदर घुसना तो दूर की बात है, बाहर से अगर किसी ने तस्वीर भी लेने की कोशिश की तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। 45 साल पहले इस शहर की आबादी करीब 40,000 थी, लेकिन साल 1974 में एक डर की वजह से पूरा का पूरा शहर रातों रात खाली हो गया था। इस शहर से सटे बाकी शहरों में दिन रात रौनक रहती है, लेकिन ये बिल्कुल वीरान पड़ा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर गोस्ट सिटी किसे कहा जाता है। वैसे आप क्या कहना चाहते हैं चाइना के वीरान पड़े इन इमारतों के बारे में? हालांकि अगर ऐसी इमारतें भारत में होती तो चाहे गोस्ट सिटी होती या फिर आतंकवादी सिटी, लोगों को रहने में कोई आपत्ति नहीं होती। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।